आज हम लोग यहाँ पे खुजवा में, मेरा नाम आलोक कुमार उपाध्याय, पुत्र मेरे पिताजी श्री यज्ञनारायण उपाध्याय। यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन हुआ है अज्ञवानवीर बाबा मंदिर। ये हमारा शुरुआत हुआ है 24/12/2025 से। आज भागवत का 7वां दिन है। 30 तारीख को भंडारा हम लोग का भोज कल होगा दोपहर शाम 5 बजे के बाद से। कल पूर्णाहुति है दोपहर में। भागवत कथा कितने भक्त जुड़े हुए हैं, मतलब क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं? भक्त तो सुनने वाले लोग, श्रोतागण तो बहुत लोग आ रहे हैं। 500-600 लोग डेली आई जा रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। आप लोगों को भी वही नंबर दिख रहा होगा। कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, भगवान को याद करके अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो है सब हरि का है। भगवान कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सबको सद्भावना दें, बुद्धि दें, और क्या चाहिए। एक बार जयकारा लगा दीजिएगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पास में ये माइक के पास, इसी में बोलिए जी। अपना परिचय दें। मैं रोहित गुप्ता। यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, व्यासपीठ पर विराजमान जो व्यास जी हैं, आचार्य कृष्ण कुमार दीक्षित जी महाराज, इनका कथा हमारी जो समिति कम से कम 10 सालों से चला रही है। जो आयोजक जो हमारे हैं, हमारे गुरु जी अमरीश पाठक जी, इनका एक संकल्प था। आज से 10 साल पहले संकल्प लिया था कि हम कथा कराएंगे। कथा कराने के लिए आयोजक रूप में खड़े हुए। एक बार कथा कराया, भव्य विशाल भंडारा भी कराया। उसके बाद कारवां चलती गई, एक से एक यजमान जुड़ते गए और आते गए, और हर साल एक से बढ़कर एक जो है हमारे यहाँ कथा यही अज्ञवानवीर व्यायामशाला में चलने लगी। इस बार के यजमान हमारे उपाध्याय जी हैं। इन्होंने आगे बढ़ करके हमारे आयोजक अमरीश दत्त पाठक जी का सहयोग किया और आज का कथा का 7वां दिन है, जो विश्राम कथा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7वें दिन विश्राम दिवस के रूप में आज मना दिया। आज अंतिम दिवस है और कल हमारा 31 तारीख को भंडारा, विशाल भंडारा होगा। बात किया जाए विभिन्न प्रकार की 7 दिन के कार्यक्रम में, अलग अलग दिन पे अलग अलग जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ कार्यक्रम कथा तो चलती है। कथा के दौरान जितने भी प्रसंग चलते हैं, उस प्रसंग में जो लीलाएँ होती हैं, जैसा प्रसंग वैसा लीला भी होती है। जिस तरह हमारे 4थे दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव में बाल लीला का बहुत ही सुंदर, भव्य, एकदम मनमोहक, दिव्य रूप दिखाया गया। भक्तों को ये देख करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ प्रतिदिन दिन पे दिन देखते देखते भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले 200-300, अब फिलहाल आज के डेट में 1000 से अधिक संख्या बैठने की भी हो गई है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी लीलाएँ दिखाई जा रही हैं। अभी हमारे यहाँ कल जो है कि विवाह उत्सव मनाया गया। बारात निकाली गई, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसमें जो है कि जयमाल भी हुआ। जयमाल की भी बहुत ही अद्भुत जो है कि छवि यहाँ देखने को मिली। बहुत ही सुंदर लगा देखने में और बातें बढ़ती गई। लोग आते गए एक दूसरे के मार्फत। हमने बहुत प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के मार्फत बोला कि हाँ, लीला हो रही है, भागवत कथा चल रही है, और लोग जुड़ते गए, आते गए, होते गया। और कल विशाल भंडारा हमारा होने जा रहा है और सभी लोग यहाँ उपस्थित हो। मैं चाहता हूँ ये भागवत जो कथा चल रही है, ये कथा सिर्फ सभी लोगों के लिए एक कल्याण के रूप में, ताकि कल्याण हो सके, सुन करके लोगों का कल्याण हो सके, इसके लिए की जा रही है, न कि कोई व्यक्तिगत है। इसलिए यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है इस कथा को सुन करके अपने को भाग्यशाली समझे और कथा को सुन करके आगे बढ़े। यही प्रार्थना के साथ इस कथा की आयोजन किया गया है। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग 31 तारीख को भंडारे में आकर के भगवान का प्रसाद वितरण चलेगा और विशाल भंडारा है। अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर विशाल भंडारा ग्रहण करें। बस यही हमारी समिति की आशा है। आप सभी लोग उपस्थित हो। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे। मेरा नाम सुनील सिंह। मैं पुणे से आया हूँ भागवत कथा सुनने के लिए। जैसे मुझे पता चला कि यहाँ भागवत कथा होने लगा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं पुणे से चल दिया यहाँ कथा देखने के लिए। आया हूँ, कल से मैं कथा देख रहा हूँ। एक्चुअली बड़ा भव्य कार्यक्रम, बहुत दिव्य कार्यक्रम। इतना आनंद आ रहा है कि पूछो मत। सब लोगों को इकट्ठा देखते हुए मैं चाहता हूँ सारे सनातनी ऐसे ही
हमारे इकट्ठा हुए, भागवत कथा हर साल यहाँ हो, कोशिश हम भगवान सबको सद्बुद्धि दे, हमारे हाथ ऐसे ही मजबूत करे ताकि हर साल यहाँ ऐसे ही दिव्य कथा होते रहे। विचार करते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुभाषितम, जो जैसे कर्म करता है उसे उसके फल की प्राप्ति अवश्य होती है। बोले लेकिन एक अनजाने में एक अपराध, आज गाय दान कर दी थी वही, और धोखे से हमने दी हुई दान वाली गाय दूसरे दिन दूसरे पंडित को दान कर, और वही गाय तो आज पंडित जी दान लेकर के जा रहे थे, दोनों आपस में मिल गए। पहले वाली ने कहा भैया गाय हमारी है, गौशाला से छूट गई है, ऐसे जमाने देखो हमें आज दान में मिली। दोनों ब्राह्मणों ने आपस में खूब देर बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी बोले चलो जिसने दी उसके पास चलते। अब मैं इनकी बात सुनता एक पंडित जी की, तो आज दूसरे पंडित जी की बात सुनते कहते हाँ आप भी सही बोल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, दोनों पंडित जी ने कहा कि गाय तुम रखो, जाओ तुम्हारे Yeah.